गाइस, इंडिया का लॉजिस्टिक और माइनिंग सेक्टर बहुत बड़ा है और एक समय की बात है कि इस सेक्टर में एक कंपनी का नाम बहुत उभर रहा था। इस कंपनी की शुरुआत छोटी पर एक मजबूत सोच के साथ हुई थी। बट पहले ये कंपनी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व थी, बट समय के साथ साथ ये कंपनी अपने आप को काफी इंप्रूव करती गई। पर ये कंपनी अभी वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, जी मैं बात कर रहा हूँ कंपनी सिंधु ट्रेडलिंग लिमिटेड के बारे में। और आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम इसी कंपनी के बारे में जानने और समझने वाले और साथ ही में कंपनी की फंडामेंटल्स एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बिना किसी देरी के सीधा अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो एवरीवन, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कंपनी की रीसेंट अनाउंसमेंट से। जो ये अनाउंसमेंट है ये 7 फरवरी 2025 की है। अब इसकी जो डिटेल है अगर मैं ये आपको बताऊं तो यहाँ पे सिंधु ट्रेडलिंग लिमिटेड ने एक एडवांस नोटिस दिया है कि 14 फरवरी 2025 को शाम 4 बजे बोर्ड मीटिंग होगी। इस मीटिंग में क्वार्टर और 9 मंथ के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव किए जाएंगे 31 दिसंबर 2024 तक के, और साथ ही में सिचुएटरी ऑडिटर्स का लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ये मीटिंग हाइब्रिड मोड में होगी, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से, और ये गुरुग्राम के कॉर्पोरेट ऑफिस में रखी गई है। तो देखा जाए तो 14 फरवरी 2025 की जो ये डेट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंपनी के क्वार्टर एंडेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव किए जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं इसके फंडामेंटल्स की ओर। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में देखें तो ये कंपनी प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट सर्विसेज में एंगेज्ड है, और कंपनी की जो सब्सिडरीज है वो भी डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस लाइक मीडिया, ओवरसीज, कोल माइनिंग, बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन एंड जैसे बिजनेसेस में इन्वॉल्व। कंपनी जो है कोल की भी ट्रेडिंग करती है। अब इनके बिजनेस सेगमेंट में देखा जाए तो जो लॉजिस्टिक्स है, कंपनी यहाँ पे 200 प्लस टिपर्स एंड 100 लोडर ओन करती है, और अभी करंट में कंपनी जो है 600 प्लस टिपर्स एंड लोडर्स ऑपरेट कर रही है। ये कंपनी पेट्रोल पंप के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, जहाँ पे कंपनी जो है वेरियस एरियाज में पेट्रोल पंप रन करती है। कंपनी जो है कई कंपनियों के साथ यहाँ पे मर्जर भी कर चुकी है। तो देखा जाए इसका बिजनेस सेगमेंट काफी फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये कंपनी काफी अच्छे काम कर रही है। अब यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप इसका 2819 करोड़ का है, जो कि काफी ह्यूज है, और इसका जो पी रेशियो है ये हमें 15.70 के आसपास देखने को मिल जाता है। बुक वैल्यू कंपनी का जो है वो 10 रुपए 20 पैसे का है। डिविडेंड अभी इसका 0.00% का है, यानी ये अपने इन्वेस्टर्स को कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। इसका जो ROC है 6.12% का है एंड ROE 2.93% का है। यहाँ पे हमें ROCE और ROE दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाते हैं। इसका जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए का। अब इसकी और भी कुछ चीज़ें हम वो भी देखते हैं, जहाँ पे ये सबसे पहला हमें देखने को मिल जाता है कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट। कंपनी पे डेप्ट लगभग ना के बराबर है, और यहाँ पे कंपनी पिछले 5 सालों से 22.5% के CAGR से गुड प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट कर रही है, और इसके डेप्टर डेज भी इम्प्रूव यहाँ पे हुए हैं, जहाँ पे कंपनी 75.3 डेज डेप्ट में थी। अब इसके क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट अगर हम देखें क्वार्टरली कंपनी की, जून 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 72 करोड़ का है। यहाँ पे फिगर्स जो है वो करोड़ में है, जबकि मार्च 2024 में कंपनी जो है वो लॉस में थी, और ये जो लॉस है ये 102 करोड़ के लॉस में कंपनी लास्ट क्वार्टर में थी। तो यहाँ पे इतने बड़े लॉस को रिकवर करके इतना अच्छा प्रॉफिट क्वार्टरली जनरेट करना ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इससे ये भी समझ में आता है कि कंपनी जो है काफ़ी ज़बरदस्त काम की, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें कंपनी प्रॉफिट में भी देखने को मिल जाती है। अब यही चीज़ अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, लास्ट ईयर मार्च 2023 में कंपनी जो है -3 करोड़ के लॉस में थी, जबकि यहाँ पे मार्च 2024 में हमें देखने को मिल जाता है कंपनी जो है 71 करोड़ के प्रॉफिट में। तो जाहिर सी बात है कंपनी काफी अच्छे काम कर रही है, जिससे अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे हमें काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। जिस तरीके से कंपनी इतने सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, और कंपनी की जो सब्सिडरीज कंपनी है, ये सारी चीज़ें मिलकर ये बताती हैं कि कंपनी जो है फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जिससे आगे आने वाले समय में कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है। तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल ये मेरा ओपिनियन, मेरा एनालिसिस है। आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ सेबी रजिस्टर्ड एनालिटिक। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ किसी भी डिसीजन से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टॉक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।